प्रिय बच्चों, सुप्रभात। आज की कक्षा 12 की क्लास में आप अपना पाठ एक प्रेम माधुरी पढ़ेंगे। इसके पूर्व पार्ट 1 और पार्ट 2 में प्रेम माधुरी के पद को पढ़ाया गया है। जो बच्चे इसके पूर्व का भाग पढ़ना चाहते हैं वे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे लिंक दे देंगे, आप वहाँ से इसको पढ़ सकते हैं। तो शेष पद्य संख्या 3 आज पढ़ते हैं। इसमें भारतेंद्र हरिश्चंद्र लिखे हैं पद्य संख्या 3 में, आज लो जो न मिलो तो कहाँ, हम तो तुम्हारे सब भांति कहावो, मेरो उलाहनो है कछु नाही, सबय फल आपने भाग को पाव। चलिए क्रमशः इसको पहले समझते जाते हैं। इसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि एक नायिका है जो अपने प्रेमी से अपने प्रेम की भावनाओं को व्यक्त करती है और कहती है कि आज लो जो न मिलो तो कहा। आज लो मने तक, आज तक जो का मतलब जो, न मिलो, आज तक हमको आप नहीं मिल पाए। तो क्या, कहा मने क्या, तो क्या, हम तो तुम्हारे सब भांति कहावे, और हम तो हर प्रकार से आपके हैं, तुम्हारे हैं। आज तक आप हमको नहीं मिल सके तो क्या, लेकिन हम तो हर प्रकार से आपके हैं। इस बात को प्रेमिका कहती है और कहती है कि मेरो उलाहनो हव कछु नाही। उलाहनो मने होता है शिकायत। मेरी शिकायत कुछ नहीं है, मेरी शिकायत आपसे कुछ नहीं, मैं शिकायत नहीं कर रही हूं आपसे। सबय फल आपने भाग को पावे, सभी लोग अपने भाग्य के फल को पाते हैं और मैंने भी अपने भाग्य के फल को पाया है। जो जैसा करता है उसको वैसा फल मिलता है। इसलिए ये मैं शिकायत नहीं आपसे कर रही हूँ। सब अपने भाग्य का फल पाते हैं, उसी प्रकार मुझको भी अपने भाग्य का फल मिला है। जो हरिश्चंद्र भई सो भई। अब कहते हैं भारतेंद्र हरिश्चंद्र कि वह नायिका कहती है कि अब जो हुआ सो हुआ। जो भई मतलब हो गया, सो भई हो गया। जो हुआ अच्छा हुआ चाहे खराब हुआ, जो हुआ सो हो गया। अब प्राण चले चाहिए, अब प्राण मेरे निकलना चाह रहे हैं। तासो सुनाओ, मैं ये बात आपको सुनाना चाहती हूँ, बताना चाहती हूँ कि मेरे प्राण अब चलने वाले हैं, निकलने वाले हैं। जो हुआ सो हुआ, निकलने वाले हैं। इसका मतलब क्या? प्यारे जो हों जग की यह रीति। हे प्यारे, हे प्रीतम प्यारे, यह जग की रीति है। रीति माने परंपरा। यह जग की रीति है, विदा के समय सब कंठ लगावे। कि अंतिम समय में, विदाई के समय सभी लोग जो है कंठ लगाते हैं, गले से लगाते हैं। अपने जितने होते हैं अंतिम विदाई कंठ लगाकर, गले लगाकर देते हैं। और यह जग की मतलब संसार की रीति है। इसलिए हे प्रीतम,
हे प्रिय, आकर अब अंतिम समय में, क्योंकि प्राण अब निकलने जा रहे हैं, निकलना चाहते हैं, अब अंतिम बेला में आप मुझे आकर कम से कम गले लगा लीजिए। आइए अब काव्य सौंदर्य को समझते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि काव्य सौंदर्य में भाव पक्ष और कला पक्ष होता है। तो भाव पक्ष में हम यह देख रहे हैं कि यहाँ प्रेम की अभिव्यक्ति की गई है। लिखेंगे भाव पक्ष में कि प्रेम की अभिव्यक्ति की गई है। और कैसा प्रेम है? वियोग। श्रृंगार में रस में आप लिखेंगे कि विप्रलम्ब श्रृंगार है या वियोग श्रृंगार है, इसका वर्णन किया गया है। ये आपका भाव पक्ष हो गया। और कला पक्ष में क्या लिखेंगे? कला पक्ष में आप लिखेंगे कि भाषा, आप जानते ही हैं, इसके पूर्व भी मैंने बताया है, ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है और शैली मुक्तक है और छंद मत गयंत सवैया है। इसके पूर्व मैंने पहले पार्ट में हम बता चुके हैं कि मत गयंत सवैया क्या होता है विस्तार के साथ। सब शक्ति यहाँ पे लक्षणा है और गुण माधुर्य है, प्रेम माधुर्य। और यदि अलंकार की हम बात करते हैं तो अलंकार है ये अनुप्रास अलंकार आप कह सकते हैं। एक शब्द की कई बार आवृत्ति कई जगह हो रही है, तो इस प्रकार लिख सकते हैं। आशा करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। अगला पार्ट 4 अगली कक्षा में। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।